इसकी जैनून को लिख लिया और अभी जाना मच्छर है दुखी कर दिया 5%। और क्या है भाई मरिएगा दुखी कर रहा है यार दो तीन बार काट दिया यार मच्छरों ने दुखी कर दिया भाई। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। भाई आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। जीरो टू हीरो सीरीज चल रही थी अपनी, जिसके अंदर मैथ्स के सारे बेसिक कराए गए हैं। लगभग उसी की थीम पर ये थोड़ा सा चल रहा है, ये लगा के चलना उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। ये जो हमने जीरो टू हीरो सीरीज अपनी चालू की थी, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है पहले वो पीछे की वीडियो देख लेना, आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन उसके बाद इन वीडियोस पे आना, और जिनको बेसिक्स पता है मैथ्स की वो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझ लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आपके अच्छे एग्जाम्स में आते हैं इसके सवाल और सर चकरा देते हैं। तो भाई ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन आपके हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, डीएसएसबी की करते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके में तो होते हैं, तो स्कूल लाइफ में तो चलते ही रहते हैं सवाल। ठीक है ना भाई, ये थोड़ा सा लाइट को ठीक कर दो, थोड़ा सा इसका फेस इधर कर दो, चेहरे पे लग रही है। थैंक यू। अब सुनना भाई, देखो टॉपिक का नाम क्या है, साधारण ब्याज हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये कब काम में आएगा सुन लो, ये काम में आपके आने वाला है जब आप ग्रो कर जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे ना, उस टाइम पर ये आपके काम में आएगा। क्या काम में आएगा, आप बैंक के पास जाओगे, बैंक से बोलोगे मुझे पैसा उधार दे दे। क्यों, आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे। क्या बनेंगे, बिजनेसमैन। वो लोग जब बैंक से पैसा उधार लेने जाएंगे तो बैंक उनको फ्री में पैसे थोड़ी बांटेगा, फ्री में पैसे नहीं बांटेगा। वो क्या बोलेगा, बेटा तू आया है ना मेरे पास, तुम मेरे को पैसे और दे के जाइयो। यानी अगर आप बैंक को ये बोलोगे ना मुझे 100 रुपए दे दो उधार, तो बोलेगा एक साल बाद 106 रुपए दे देना मेरे को, 108 रुपए दे देना। 7-8 रुपए ज्यादा क्यों ले रहा है वो 100 रुपए के ऊपर तुमसे, क्योंकि वो जो 7-8 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है, ब्याज यानी इंटरेस्ट। अरे बस सेम एज हमारे साथ होता है, हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं ना, बैंक वाला हमें क्या बोलते हैं, हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो। अब बैंक में जाते हो पैसे जमा करा देते हो, कराते हो ना। जब हम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं तो बैंक हमें क्या देता है, ब्याज, इंटरेस्ट। बैंक भी देता है, फ्री में थोड़ी कोई किसी के लिए कुछ करता है। आ रही है बात समझ में। तो अभी इस टॉपिक को समझते, पहले इसका बेस समझ लो, फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उनको समझ लेना। नंबर 1 देखो, मान लो यहाँ पे है 1000 रुपए। कितने हैं, 1000। ये लाला मेरे पास आया, बोला भैया 1000 रुपये उधार दे दो। क्या बोला, 1000 रुपये उधार दे दो। मैंने बोला बेटा ले जा, लेकिन पैसे के मामले में किसी के साथ यारी दोस्ती नहीं है, तेरे से लूंगा ब्याज के साथ लूंगा, पैसा वापस लेने दे दियो पर ब्याज के साथ लूंगा। बोला ठीक है। मैं ये आया, बोला भैया पहले ये बताओ कि कितना % ब्याज लोगे। मैंने बोला 10% पर एनम। क्या बोला, 10% पर एनम। पर एनम यानी पर ईयर, ठीक है ना, पूरे साल का 10% ब्याज लगेगा, पहली बात। दूसरी बात टाइम, दूसरी चीज क्या आती है इसके अंदर, टाइम, कि कितने टाइम के लिए वो पैसा उधार मैं इसको दूंगा। किसको, लाला को। एक लड़का है जिसका नाम क्या है, लाला। ए लाली इधर आजा इधर तू आ, जल्दी आ फटाफट से। ज्यादा खींची मत कर बेटी, इधर खड़ी है। भाई ये देखो छोटी सी मुन्नी है, इसका फेस भी नहीं आ रहा है। मान लो ये लड़की है, मेरे से पैसा मांगना चाहती है उधार। बेटा तेरी हाइट अभी छोटी है, तू वहां चली जा, बैठ जा, तू आजा बेटे आजा। अभी तो मेरे से भी लंबा हो गया, ठीक है भाई। देखो भाई ये लड़का है, ये मेरे पास आया, बोला कि भैया मुझे कितने रुपए उधार दे दो, 1000 रुपये। इसको 1000 रुपये मैं दूंगा उधार, ठीक है, देऊँ क्या, शाबाश बेटा। इसको 1000 रुपये उधार दूंगा, तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी फैक्टर की समझने की, समझो। एक तो कितने % पे दूंगा इसको, कितने % ब्याज पे दूंगा। दूसरा रहेगा टाइम, कितने दिनों के लिए लूंगा, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब कितना पैसा इसको दे रहा हूँ, 1000 कितना दे रहा हूँ, 1000। उसको बोलते पी यानी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपली। उसको टी से डिनोट करूंगा मैं, किससे डिनोट करूंगा, टाइम को टी से करूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। जो 10% हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आर से डिनोट किया जाएगा, किससे, आर से।
टी यानी टाइम, पी यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल धन। क्या बोलते हैं? मूल धन। रेट को क्या बोलते हैं? दर। रेट को क्या बोलते हैं? दर। टाइम को क्या बोलते हैं? समय। ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब एक चीज और आएगी, एक तो जो पैसा उधार दिया वो कितने समय के लिए दिया, वो कितने रेट पर दिया वो, और लास्ट चीज जो होती है वो क्या होती है? PRT। और क्या बच गया? SI। क्या बच गया? SI यानी साधारण ब्याज। कितना ब्याज ये मुझे देगा, ठीक है। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। बस यही चीजें हैं, इनको समझ जाओ, आप हर एक चीज समझते चले जाओगे। ये निकालना होता है, हमें ये निकालना होता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ चीजों को। देखो कितने फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला समझ लो, फिर उसके बाद बिना फॉर्मूले के करने बताता हूँ कैसे आप चुटकियों में मुंह जुबानी करके दिखाओगे। यहाँ पे हर एक बच्चा बिना किसी पेन कॉपी के ऐसे करे हुए लिखे हुए उसको कर देगा। सुनो कितने रुपए हैं, फॉर्मूला सुनो पहले। SI बराबर जब बैठ जा, SI बराबर PRT बटे 100। ये फॉर्मूला है भैया, याद नहीं होते फॉर्मूला, आसान है। PRT, इसको देखो थोड़ी सी सेंस कैसी आ रही? पैरेट है। पैरेट क्या होता है? तोता। तो आप ये सोचो पैरेट की स्पेलिंग ऐसी होती है, तोता बटे 100। आप मन में क्या देखोगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? तोता बटे 100। क्या? तोता बटे 100, ठीक है ना। तोता नहीं, तोता कौन सा कह रहा है? P2। तोता बटे 100 यानी PRT अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो जो जो वैल्यूज होंगे ना उसके अंदर पुट करते चलेंगे। SI मुझे निकालना है, अच्छा जी, इनटू अब इक्वल्स टू P। कितने? P यानी प्रिंसिपल, कितना पैसा उधार दिया उस लड़के को जो अभी मोटा आया था ना, इसको कितना रुपया मैंने दिया? कितना दिया? 1000। मोटा नहीं पतला भाई, ठीक है, नाराज मत होना। R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ? 10%, 10 हो गया। इनटू क्या आएगा? टाइम, कितने समय के लिए दूंगा? मान लो ये आया बोला 1 साल के लिए दे दो। कितने के लिए? 1 साल लिख दिया, अपॉन में 100। यहाँ तक की बात समझ जाएगी। इसको काटेंगे पीटेंगे आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ऊपर ये 10 और ये 10, 10 को गुना करा, कितना हो गया? 100। कितना हो गया? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपए ब्याज के देगा, यानी 1000 रुपए उधार लेके गया था, ये तो देगा ही देगा, प्लस 100 ब्याज के, यानी टोटल कितने देगा? 1100। 100 मत कहो, 1000 को थोड़ी छोड़ दूंगा भाई, ठीक है। 1000 रुपए ये, 100 रुपए ये, टोटल 1100 रुपए मुझे ये लड़का आकर के दे देगा। ये लो भैया आपके 1 साल बाद। अब कहानी पलट गई, अब कहानी पलट गई। इसकी होगी तबीयत खराब। इसकी क्या होगी? तबीयत खराब। पैसा कमा नहीं पाया, बीच में दे नहीं सकता है। बोला भैया इस साल भूल जाओ पैसा। मैंने बोला भूल जाओ? बोला फिलहाल के लिए भूल जाओ। क्या बोला? फिलहाल के लिए भूल जाओ। बोला अगले साल दे दूंगा। तो अब 1 साल तो बीत चुका है, 1 साल और पैसे को यूटिलाइज करेगा। टोटल कितने साल हो गए? 2 यानी 2 साल के लिए पैसा इसके पास रहेगा। तो अब टाइम कितना हो जाएगा? 2। तो कितने यहाँ पे आंसर 10 को इससे इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 100 को 100 दूनी 200। आगे ना बात समझ में? ऐसे ही इधर मान लो 3 साल हो जाते तो कितना हो जाता? 300। कहानी समझ में आई? यानी हर साल कितने कितने बढ़ गए? 100 रुपए। हर साल सेम ब्याज बढ़ता रहता है। तो पहले साल अगर इतने पैसा देने आएगा तो कितना देगा? 1100। अगर पहले साल नहीं आया तो दूसरे साल कितना? 1200, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500, ऐसे ही चलता रहता कंटिन्यूअसली। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये क्या होता है? साधारण ब्याज। एक प्रकार अलग प्रकार का ब्याज होता है, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी बात बाद में करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे होती हैं, लेकिन अभी साधारण ब्याज समझना है। क्या समझना है? साधारण ब्याज भाई, साधारण ब्याज, ठीक है। हटा दो इसको। अब मैं आपको वो जो कह रहा था ना कि आप चुटकियों में कर दोगे, वो वाली कहानी समझा दूं। अरे देखो होता क्या है, आपको परसेंटेज आती है ना, ये परसेंटेज का ही खेल है। इसने मुझसे कितने रुपए लिए? 1000 रुपए लिए ना। वो 1000 रुपए पे इसने कितने परसेंट का ब्याज देना मुझे? 10% का ब्याज देना। 10 बटे 100। परसेंट के नाम का बटे में 100 होता है? नहीं होता है। तो परसेंटेज हटा दिया,
बटे में 100 लगा दिया, इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया? सीधा 100 रुपए एक्स्ट्रा देगा जी। ठीक है, अगले साल कितने देगा? अब 100 रुपए है तो मैंने आपको बता दिया हर साल सेम अमाउंट बढ़ता रहेगा। अगले साल कितने हो जाएंगे? 200, अगले साल 300, अगले साल 400। अरे भैया बहुत आसान है, एक बार 1 साल का निकाल दो और जितने साल का निकाल लो उसमें से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आपका क्या होता है? साधारण ब्याज। आगे बात समझ में? मान लो मैं आपसे एक बात पूछूं, इस लड़के ने 6 साल के लिए पैसा नहीं दिया, तो 6 साल बाद जब पैसे देने आया तो कितने रुपए मुझे देगा? 600 कौन बोला रे? अबे मेरे 1000 रुपए क्यों डुबा रहे हो भाई? 1600। ठीक है, सारी बात समझ में? तो वो कितने रुपए देने आएगा मुझे? 1600। ये बात कहानी समझ में आ गई। तो आप चुटकियों में और चुटकियों में करना सिखाऊं, और चुटकियों में करना सिखाऊं। मान लो इस लड़के ने 5000 रुपए ले लिए मुझे, कितने? 5000। भाई 5000 रुपए उधार लिए और अब मुझे निकालना 6 साल का। कितने का? 6 साल का। 6 साल का। चुटकियों में कर दे इसको। देखो 10% की वैल्यू 500, 500 को 6 साल के लिए कर 5 हो गया आंसर 3000। क्या किया समझ में ही नहीं आया भैया हमारे तो। अरे किसी भी चीज का 10% निकालना सिखाया है ना मैंने। अगर 10% वो बोलेगा निकालने के लिए, अब ये परसेंटेज भी बदली जाएंगी, पर फिलहाल 10% से समझो। 10% ब्याज है, 10% का मतलब अगर 5000 रुपए उधार लेगा तो 10% क्या हो जाएगा? 500। भाई 1 जीरो हटा दो ना, 10% निकाल लिया तो कितना हो गया? 500। 500 कितने टाइम का? 1 साल का है, 500 रुपए 1 साल का ब्याज है। 6 साल का कितना हो जाएगा? 500 को 6 से गुना कर दो, 5 6 30, 3000 हो गया। 3000 रुपए हो जाएगा ब्याज उसका 6 साल का। नहीं आई बात समझ? ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं 1-2 सवाल आपको समझा दूं। हाँ। 1-2 अच्छा सा सवाल समझा दूं। हाँ। वेरी गुड। देखो ये तो था बेसिक। क्या था ये? बेसिक। साधारण ब्याज का बेसिक, छोटा सा बेसिक है। आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए क्या होता है। एक बार मेरे साथ थोड़ा धीरे बोलना, पड़ोसियों को तंग ना करना। बोलो प्रिंसिपल वो होता है, बोलो प्रिंसिपल वो होता है, वो पैसा जो उधार लिया है दिया गया है। दिया गया है। स्टार्टिंग में जो पैसा उधार का होता है ना, जो हम किसी को देते हैं लेते हैं, वो हमारा मूलधन है। क्या है? मूलधन, यानी वो उधारी पैसा है। नंबर 2, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी वो जो आपकी दर है ब्याज की, कि कितने % आपको देना पड़ेगा या लेना है। और ये बात समझ में? नंबर 3 टाइम, समय। ये तो सभी को पता है ना। नंबर 4 SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज, यानी जितने रुपए का ब्याज बनेगा। जैसे 1600 तुम्हें याद है ना, अभी एक नंबर 1600 आया था 6 साल का, उसमें 600 रुपए क्या था आपका? ब्याज। वो साधारण ब्याज यानी SI है। देखो टोटल कितने थे? 1000। 600 रुपए क्या जोड़ा? ब्याज, यानी SI। ये क्या? प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है भैया, इन दोनों को जोड़ के आया 1600। अच्छा आपने सारी चीज बता दी, हमें एक चीज नहीं समझाई। इसका अकेले का नाम है मूलधन, इसका अकेले का नाम है ब्याज यानी SI यानी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? दोनों को जोड़ के इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए। इसका भी नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र यानी मिला हुआ, धन यानी पैसा। मिला हुआ, दोनों को मिलाकर बनाया ना, तो इसलिए मिश्र धन। अमाउंट टोटल को बोलते हैं, किसी भी चीज का जो सम हो जाता है वो अमाउंट बन जाता है, तो अमाउंट बन गया। अरे बात सुनिए, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई ये तो था बेसिक। पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया। जिसको फिर भी समझ में ना आया कमेंट में बताना कि क्या समझ नहीं आया। ठीक है, और आप लोग भी जो समझ में नहीं आया मेरे से अभी पूछ लेना क्लास के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या कर रहा हूँ, इसके सवाल बता रहा हूँ, कुछ सवाल समझना और उनको घर पे ट्राई करना। ठीक है, रुको अभी। सवाल नंबर पहले सवाल समझो। जब सवाल समझ में आ जाए तो उसको फिर मैं समझा दूंगा। एक चीज ये कि मैंने सवाल को हिंदी में ही लिख दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भाई हिंदी में ही समझ में आती चीजें, इंग्लिश में नहीं आती। हिंदी वाला जो बच्चा होगा वो इसको समझ लेगा, इंग्लिश वाला तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो मैंने हिंदी में लिख दिया सवाल। ठीक है, अगर इंग्लिश में चाहिए सवाल तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर इंग्लिश में भी लिख देंगे। ठीक है, सुनो इधर आ जाओ, सवाल सुनो। 1600 रुपए 2 वर्ष 3 महीनों में, टोटल 1600 रुपए हैं।
वो 2 वर्ष 3 महीने का समय लगाए और कितने रुपए लिए, 252 रुपए ब्याज के रूप में हमें देते हैं। ठीक है, तो ब्याज की दर बता दिया। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब एक लड़का देखा था यहाँ पे, मोटा पतला जो खड़ा था, उस लड़के ने मेरे से पैसे उधार लिए। कितने रुपए, 1600 रुपए। ठीक है, पहले साल आया, बोला पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगले साल आइयो। अगले साल भी आया, पैसा नहीं है, नहीं दिया। फिर मैंने भाई साहब उसकी बुद्धि पकड़ ली। मैं बोला भाई पैसे क्यों नहीं दे रहा है? बोला चलो भैया करते, बेटा आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ सुनो ध्यान से, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है यार। तुम ये समझो ना, समझने की चीज नहीं समझते ना लायक। इधर देखो, देखो मैंने क्या बोला, 1600 रुपए थे मेरे पास। 1600 रुपए जो थे ना, आप ये 1600 रुपए ये मैंने उस लड़के को उधार दिए थे। पहले साल वो मुझे वापस देने नहीं आया, 2 साल हो गए। दूसरे साल भी मेरे को बोला कि पैसा नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसे तो कब तक चलेगा? मैंने बुद्धि पकड़ ली, उनको पैसे दे। बोला भैया 3 महीने का समय है। कितने का? 3। यानी 2 वर्ष तो उसने मुझसे गोली दे दी, दिए ही नहीं पैसे। उसके बाद 3 महीने और ले लिए और 3 महीने बाद पैसे चुकाने आया। और कितने रुपए दिए? ये 1600 तो मुझे दिए ही दिए, और साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए? 252 उसने ब्याज के रूप में मुझे दे दिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई। तो मैं अगर इस बात को समझाऊं तो पी क्या होगा इसके अंदर? प्रिंसिपल वही तो जो पैसा उधार दिया मैंने, क्या दिए? 1600। तो यहाँ पे 1600 रुपए आ गए। ये बात समझ आ गई। दूसरा, मेरा इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। उसने ये पूछा साधारण ब्याज की दर क्या होगी, हमें नहीं पता, तो मैंने क्या लगा दिया उसके आगे? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आ गया टाइम कितना है? 2 वर्ष 3 महीने। चाहे तो सारे को महीने में बदलो या सारे को साल में बदलो। महीने में बदलना आसान है। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने ये और 3 महीने, टोटल कितने महीने हो गए? 27 मंथ। ठीक है, 27 महीने ये हो गए। PRT हो गया। एक चीज छूट गई, क्या भैया? SI दे रखे, साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए दे के गया है? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 252। बस चीजों को पुट कर दो। एक चीज याद रख लेना, फॉर्मूले में टोटल 4 चीजें हैं। 4 में से 3 अगर मुझे मिल जाए, 1 2 3, कोई भी 3 मिल जाए, हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। कैसे? देखो फॉर्मूला क्या था? SI बराबर PRT यानी तोता बटे 100। ठीक है, अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, SI कितना था? 252 लगा दिया जी, बराबर P की वैल्यू कितनी है? 1600 कर दीजिए। R की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। T की वैल्यू कितनी है? 27 महीने है, अपॉन 100। एक चीज ये ध्यान रख लेना, जब महीने आएंगे, जब भी हम समय को महीनों के अंदर लिखेंगे, अभी ये वर्ष में नहीं है ना, किस में है? महीनों में, तो नीचे हमेशा 12 जरूर लगाएंगे। 12 नीचे क्या लगाएंगे? अगर वर्ष में लिख देता ना मैं यहाँ पे वर्ष में, तो 12 लगाने की जरूरत नहीं थी। अब एक साल में 12 महीने होते हैं ना, इसीलिए नीचे क्या लगा दिया? 12। अब इसको काटा पीटी कर देते। 2 जीरो से भाई 2 जीरो उड़ गई, या उड़ गई। 16 को 4 से काटा 4 बार, 12 को 4 से काटा 3 बार। नीचे सिर्फ अकेला कौन बचा हुआ है? 3। ठीक है भैया, 3 एकम 3, 3 ने 27 कट गया। अब देखो बीच में बराबर का निशान है, तो ऊपर ऊपर वाले भी कट जाएंगे। 9 से ये काटा और 9 से ये काट दूंगा। 9 से देखना कितने में कटेगा? ये जाएगा आपका 9 दूनी 18। कितना बचेगा? 7। 9 8 जा कितना आ गया? 28। अब इसको 4 से भी कट सकता हूँ ऊपर ऊपर तभी कटता है जब बीच में इक्वल का निशान हो। ये चीज ध्यान रख लेना। 4 बन जा, 4 7 जा 28। कितना आया आंसर? सब कुछ कट चुका है। इधर कौन बचा? सिर्फ R, और इधर कौन बचा है? 7। यानी 7% होगी मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, बेसिक क्या होते हैं चीजों के, वो बेसिक बता दिए। एक से एक अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल करेंगे भाई, पर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए जो हम करते जा रहे हैं। अगर ये आप वीडियो को बार बार देखेंगे और आप बार बार समझोगे चीजों को, तो आप कर सकते हो। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2 मिनट का समय। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना बेटा। बैठ जा मुनिया। देखो, वह धन ज्ञात करो जो 5% साधारण ब्याज की दर से। पहले जो चीजें मिलती जाए उनको लिख लिया और अब जाना मच्छर है दुखी कर दिया।
5%। आर क्या है? अबे भाई मरेगा ये, दुखी कर रहा है यार, दो तीन बार काट दिया यार, मच्छरों ने दुखी कर दिया भाई। बेटे मजाक कम, पढ़ाई ज्यादा। ठीक है कई बार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दुखी कर दोगे मेरे को, समझ लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले क्या मिला मुझे? 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो डाल दिया मैंने, डाल दिया। वह धन ज्ञात करो जो 5% साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया देता है। प्रतिदिन 1 रुपया देता है किस रूप में? सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, यानी ब्याज कितना है? 1 रुपया, लेकिन वो 1 दिन का है। ब्याज क्या है? 1 रुपया यानी 1 दिन का, ठीक है ना। पी निकालना है, पी निकालना है। भैया ये तो सवाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो कुछ दे ही नहीं रखा, करेंगे कैसे? समझ नहीं आ रही कहानी, सब कुछ समझ में आएगा। एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आप पहले ये समझो कि कहना क्या चाहता सवाल। देखो मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक लड़का मेरे पास आया, बोला भैया कुछ पैसे दे दो। क्या बोला? कुछ पैसे दे दो। जब वो मेरे से ये बोला कुछ पैसे दे दो, तो मैंने उसको बोला भाई कुछ का मतलब कितना? बोला कुछ दे दो। मैंने भी कुछ निकाले और उसको दे दिए। अब वो आता है, कुछ पैसे लेके गया, वो आता है रोज 1 रुपया मुझे दे करके चला जाता है। ब्याज के रूप में क्या देता है? रोज 1 रुपया डेली आएगा, 1 रुपया मुझे ब्याज के रूप में दे करके चला जाएगा। इतनी कहानी समझ आई? इसका मतलब मान लो वो ऐसा 1 साल तक कर रहा है। कब तक कर रहा है? 1 साल। 1 साल में कितने दिन? 1 साल में कितने दिन? दो लड़के कैसे कर रही है? अरे पढ़ ले बेटे, पढ़ ले। सुनो, 1 साल में कितने दिन? 365 यानी 365 दिन। रोज का 1 रुपया कितने रुपए हो गए? 365 ही हो गए। 365 रुपए दे के जाएगा। तो मान लो मैं ये सोच के चलता हूँ कि वो रोज 1 रुपया जब मुझे ब्याज के रूप में दे रहा, तो 365 रुपए दे के चला गया। कितने रुपए दे के चला गया? 365। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा ही बन गया, नहीं बन गया? बन गया ना। सिंपल इंटरेस्ट रोज का 1 रुपया ब्याज दे रहा, 365 रुपए साल में दे के चला गया, तो पूरे साल का 365 रुपए ब्याज दे के, यानी ऐसा ही है। पी मुझे निकालना है सवाल में। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और कितने समय तक 1 रुपया दे रहा था वो मुझे? रोज 1 साल। 1 ले लिया बटे 100। भैया काट पीट तो आंसर आ गया। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा? 365 इंटू 100। 5 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर से टी बचेगा। इधर उधर ले जाना आता है ना, जिसको नहीं आता बेसिक वीडियो देख लेना पीछे जाके। भाई जिसको काटना पीटना नहीं आता, पीछे बहुत सारी वीडियो पड़ी है बेसिक की, समझ लेना। हाँ बाद में मत कहना। अब 5 से एक बार, 5 7 जा 35 बचा 1 73। पी कितना आ गया? 73 को 100 से किया कितना आया? 7300 रुपया। भैया वो हमसे 7300 रुपया लेके गया था। जब मैं ये कह रहा था ना जेब में हाथ डाल के कितना, तो बोला कुछ दे दो। वो कुछ जो देने की बात हुई थी 7300 रुपये निकल गए थे मेरी जेब से। 7300 वो लेके चला गया था और रोज क्या दे के जाता था? 1 रुपया। आगे बात समझ में? किसको समझ में नहीं आई? अगर आ गई तो बहुत बड़ी। सवाल नंबर 3 देखो, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 7/6 गुना हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे भैया ये अपने का 7/6 तो सवाल गलत लिख दिया क्या? हिंदी लिखनी नहीं आती? भाई सवाल ऐसा ही है, जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे ना, जब नौकरियों के लिए आप कोशिश करोगे, तो ऐसे ही सवाल मिलते हैं, ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है, पढ़ के दुखी हो जाओगे क्या कहना चाहता है सवाल। ठीक है सुनो, इसमें ना ये बोला गया है कोई धन है, यानी कोई धन यानी कोई पैसा है जो उधार दिया गया होगा, समझ रहे हो? वो है ना 3 वर्षों में। टाइम मिल गया भाई, आप नीचे फटाफट से लिख लो 3 वर्ष, 3 ईयर। ठीक है, 3 वर्षों में अपने का यानी खुद का, अपने का मतलब वो पैसा जो है ना अपने का 7/6 हो जाएगा। जब भी ऐसी बात आए ना, कोई धन अपने का कितना हो गया? 7/6। याद करो, पीछे जाओ। कैसे जाओ? अरे आगे आ जाओ। पीछे जाओ का मतलब क्या? मतलब पीछे जाओ का मतलब प्रेजेंट। पीछे जाओ का मतलब मेमोरीज में पीछे जाओ। मैंने एक चीज समझाई थी जब फ्रैक्शन समझाया था 0 to हीरो सीरीज में, कि नीचे वाला क्या होता है? पूरा नंबर। ठीक है, तो नीचे वाला जो होगा ना आपका होगा वो पैसा जो आपने स्टार्टिंग में उधार दिया था,
समझ रहे हो? ये क्या है मेरा प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल। और ये इसके अंदर कुछ पैसा जुड़ गया और कितना हो गया 7 रुपया। कुछ जुड़ा इसके अंदर, क्या जुड़ा? डिफरेंस कितना 1 रुपीज, 1 रुपया जुड़ गया ना। 1 रुपया कैसे जुड़ गया? कोई पैसा 6 से 7 हो गया, अपने का 7/6 का मतलब क्या होगा? कोई पैसा 6 से कितना हो गया 7। कोई पैसा 6 से 7 हो गया, 1 रुपया ब्याज दिया होगा नालायक को, जब भी तो वो 6 से 7 हुआ होगा। अपने आप ही कोई पैसा थोड़ी बढ़ जाएगा, कुछ ब्याज लगा होगा तो बढ़ा होगा भैया। हाँ 6 से 7 वो इसलिए हो क्योंकि 1 रुपया क्या हो गया SI, SI भी नहीं है। SI कितना हो गया 1 रुपया और प्रिंसिपल कितना हो गया 6 रुपया। टाइम तुम्हें पता है, ब्याज की दर क्या है वही निकालना। अरे बड़ा आसान है भैया। SI कितना आया था 1 बराबर प्रिंसिपल कितना है 6, ये रहा P बराबर 6। उसके बाद इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है जी। टाइम हमारा कितना था 3 वर्ष, उसने बोला ही है, बटे 100। काटेंगे पीटेंगे आंसर आ जाएगा। आएगा। देख लो इसको काटा 2 से 3 टाइम गया और ये 2 से कितनी टाइम जाएगा 50। ऊपर कितना हो गया 9 और अपॉन 50। ये 50 इधर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 का 50 रहेगा बराबर। यहाँ पे R है और 9 इधर आगे नीचे आ गया, कितना हो गया 50/9%। यही आपका आंसर हो गया। हाँ बेटा क्या करिए? 9 कहाँ से आया? अरे बेटे R और 9 आपस में क्या हो रहे हैं Multiply। मल्टीप्लाई। नीचे आएगा तो डिवाइड में नहीं पहुंच जाएगा। आप पढ़ते नहीं हो ना, घर पे जाके पीछे की वीडियो देखते हो इसलिए ऐसा होता है। भाई इस बच्ची की तरह आप भी धोखे में आ जाओगे तो पीछे की वीडियोस को देखना, बेसिक्स को क्लियर करना, देन आगे की चीजों को देखना, तब आपको पता चल जाएगा 9 कहाँ से आ गया। हाँ शक्ल दिखा दो, आ जा बेटा आ जा। ये नालायक लड़की की शक्ल दिखा देते, चलो कोई